गाजा के वीरों को सलाम भेजा जा रहा है हिंदुस्तान से। दुनिया भर के मुसलमानों का नाता गाजा और हमास के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक देशों में से एक भी देश फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, उल्टा दरवाजा बंद कर लिया है। देखिए, मैंने बचपन में कई बार जो मुस्लिम भजन होते वो भी सुने थे, तो उसकी एक लाइन याद आ गई मुझे आपकी बात सुन के। अरे ये नई बात मोमिनो सुनो, ये जरूरत नमाज की आदत, हाँ, और जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी एक लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये गाजा स्ट्रिप के आसपास के जो 7-8 मुस्लिम देश हैं, उनका दामने रहमत खुल क्यों नहीं रहा उनके लिए? मतलब जो लोग उर्दू में समझ पा रहे हैं उनके लिए दामने रहमत का होता है कि अपना हृदय खोल देना, हृदय दया के द्वार हृदय के खोल देना। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। हां, वो तो उनके साथ किसी प्रकार की यारी निभाने के फेर में नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और मेरा यह मानना है, वास्तविकता में यह लड़ाई कोई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है, भारत से तो कोई मतलब नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। देखिए, अभी G20 हुआ था जिसमें कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने की बात हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज साथ में थे और इजराइल के हाइफा बंदरगाह से यूरोप तक एक डील होने वाली थी, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होने जा रहा था, क्योंकि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इससे प्रभावित होने वाला था। आपने देखा यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इजराइल को संयुक्त सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। अब तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव थे, यानी टर्की और ईरान, तो उन्होंने, चूंकि टर्की ईरान जो है वो शिया है तो सऊदी अरब सुन्नी है, इसलिए उसकी कभी उससे पटरी नहीं खाती, तो उन्होंने हमास के द्वारा सोचा कि इस खेल को बिगाड़ कर इस्लामिक वर्ल्ड की अस्मिता के मुद्दे पे ले आए ताकि ये डेवलपमेंट का इश्यू रुक जाए। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, तो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात में तो हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब मेरी समझ से बाहर है कि जहां पे आपका सबसे मुकद्दस स्थान मक्का और मदीना है, अगर वो देश इनको आतंकवादी मान रहा है, तो भैया आप जो है काहे उनके साथ इतने ही मानवतावादी नजर आ रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। और कुछ नहीं है, आदत नहीं बदली है, 100 साल हो गए। 100 साल क्यों बोल रहा हूं? टर्की की खलीफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुई थी। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था कि खलीफा को दिल्ली टर्की के दोबारा रिस्टोर किया जाए, और विनम्रता से कह रहा हूं गांधी जी ने भी समर्थन किया था, इसलिए कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। तब भी मुसलमानों की भावनाएं भारत के बाहर जोड़ी थी और नुकसान हुआ था 30 साल बाद देश का विभाजन। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है देश का 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा। अरे अपनी राजनीति ठीक हो जाए, 2-4-5 साल की सत्ता आ जाए, उतना काफी है, चाहे उसकी कीमत देश को चुकानी पड़े, चाहे मुस्लिम समाज की इमेज को चुकानी पड़े। एक असीम वकार, देखिए जो इस समय मजबूत फैक्ट है वो ये है कि ईरान के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता ने कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को अब कोई रोक नहीं पाएगा इसके बाद, लेकिन कोई अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। भारत में कोई रूहानी ताकत के साथ इसको जोड़ रहा है, कोई मोदी विरोध के साथ जोड़ रहा है, और कोई तो कह रहा है मोदी ही जालिम है। क्या आपको लगता है कि कट्टर सोच को बढ़ावा देने का एक एजेंडा मिल गया है हमास ने जो आतंकी हमला करा इजराइल पे? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, मैं अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है, जॉर्डन भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अमेरिका यही तो दबाव बना रहा है। अमेरिका जो आ रहा है, बाइडेन साहब आ रहे हैं, वो जाके बात भी यही करेंगे। उनका जो मेन एम है वो ये है कि हम अटैक करेंगे, जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार करेंगे, और बाद में दुनिया को बताएंगे कि देखिए मिस्र और जॉर्डन और फला ढमक अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, वो ब्रदरहुड नहीं दिखा रहे हैं, वो मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर बॉर्डर खुलवा देंगे और मुसलमानों को उधर भेज दिया जाएगा और पूरी जमीन खाली, उस पर कब्जा। आपका ये सपना है कि वो सब खाली कराए, कब्जा कर लिया जाए।
तो खाली अकल सुधांशु त्रिवेदी जी के और इजराइल के थोड़ी ना है, अमेरिका की भी खाली अकल नहीं है, बाकी लोगों की भी अकल है। आप चाहते हैं कि जमीन खाली करा के उस पर कब्जा कर लिया जाए, आपका चेहरा बच जाएगा। जो आप नरसंहार कर रहे हैं, जो मैसेकियर कर रहे हैं। दूसरी बात अभी आपने एक बात कही कि ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा से बता दूं, आप लोग बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन कोई कर रहा है तो आप लोग उसको हमास से और आतंक से और पता नहीं काहे से जोड़े डाल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को बताने पर तैयार नहीं है कि भारत की सरकार ने भी आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हम भी वही कर रहे हैं। तो जो बात हम पे लागू होती है वो भारत सरकार से आप क्यों भारत की सरकार ने हमास का समर्थन किया है और अभी आपने बोला बाइडेन अभी एक सेकंड अभी आपने बोला एक सेकंड अभी आपने, मैं आप ही के पास आ रहा हूं असीम जी, 20 सेकंड आपके पास होंगे। अभी आपने बोला बाइडेन की अकल खाली है, इजराइल की अकल खाली है। आप कह रहे हैं कि इनमें किसी में अकल नहीं है और अकल सारी ओवैसी साहब में है, आप में है, या फिर जो रजा साहब हैं उन्होंने बयान दिया है उनमें है और ईरान में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी अकल खाली है, नहीं, मैंने ये कहा कि सिर्फ ये लोग अकलमंद थोड़ी ना है। भाई आप कह रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंक का समर्थन करना है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं तो जनरल आदमी हूं, आम इंसान हूं। सुधांशु जी तो माननीय सांसद जी हैं, इनसे कह दीजिए कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया है, वो समर्थन वापस ले लें। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? अच्छा एक सवाल सुधांशु, मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर मोदी कैसे जालिम हो जाता है, नरेंद्र मोदी कैसे जालिम हो जाता है, नरेंद्र मोदी के विरोध में क्यों नारे लगने शुरू हो जाते हैं? मामला हमास का है, मामला इजराइल का है, मामला पैलेस्टाइन का है, मामला गाजा का है, मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? तो कट्टर सोच को बढ़ावा देके भारत में मोदी विरोध बढ़ाया जा रहा है। पूछा है आपने? आप ही से सवाल पूछा सर, आप ही से। ये सवाल मुझसे पूछा? यस असीम वकार। अच्छा देखिए आप हैं, नहीं देखिए आप हैं जर्नलिस्ट, और जब जर्नलिज्म कोई करता है तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि खराब या अच्छा जो भी जैसी खबर है उसको दिखाओ जी, उसमें अपना परसेप्शन तय ना करो कि लोग इसके साथ खड़े हो या उसके साथ खड़े हो। पूरी दुनिया में इवन यहूदियों तक, इजराइल तक में जो यहूदी हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। मेरा सवाल न्यूयॉर्क में यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ में पंफलेट लेकर, होल्डिंग्स लेकर चल रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। आप ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं? आप तो क्या खबर चलना चाहिए? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, बच्चे कोई खबर नहीं चला रहे हैं, ऐसा क्यों? बच्चे कहीं नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन पहले बच्चे किसने मारे, पहले बच्चे किसने बंधक बनाए? पंगा तो पहले खुद हमास ने लिया ना। कौन किसके घर में घुसा था? बाप बताइए ना। किसी के घर में घुस के उसकी औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनके लोगों को बंधक बताओगे, तो वो क्या करेंगे बदले में? उनके पास हिम्मत है अब ढाल बनाकर हमास औरतों और बच्चों को आगे कर रहा है। सर जी मैं एक सेकंड, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड असीम वकार, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 40 सेकंड रिप्लाई टू असीम वकार। हाँ बिल्कुल, देखिए असीम वकार साहब ने जो बोला वो आधा सच छुपाने की सेकुलर बीमारी का। कैसे? देखिए साहब, भारत सरकार की नीति यह है, पूरा वाक्य बोलिए, कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में। अब न वार्ता रह गई न शांति रह गई, ये तो आतंकवादी कार्रवाई हो गई, तो पूरा आधार ही बदल गया। पूरी बात क्यों नहीं बोलते भाई? हमने थोड़ी कहा कि हमास की आतंकवादी घटना का हम समर्थन करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बता दीजिए कि हमास को तो मैंने बताया कि तमाम मुस्लिम देश आतंकवादी मानते हैं। हमास तो पीएलओ के खिलाफ लड़ रहा था 87 से 2006 तक। और मैं एक फैक्ट बता दूं लोगों को, देखिए जानते क्या होता है, ये जो शांति के कबूतर उड़ाने की सियासत होती, कई बार किसी देश को कितनी महंगी पड़ जाती है। जो आपने कहा इजराइल ने उसको माना। 2005 में एरियल शेरन की सरकार ने गाजा को इंडिपेंडेंट किया, वहां से अपनी बस्तियां हटाई और उन्होंने यह अपेक्षा की कि अब ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।
वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद हमास ने चुनाव जीता। 2006 में चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ 17 साल से, खत्म। और वहां आतंकवाद के अड्डे बन गए। यह भारत के लिए भी एक सबक है कि जो लोग शांति वार्ता का मुखौटा लगा के आते हैं उनके पीछे का आतंक। ठीक है, असीम वकार का जवाब जरूरी है। असीम वकार